हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाना और आटे का केक बना रही हूँ। मेरे पास कुछ बनाना थे जो कि थोड़े गल गए थे, तो इसका कैसे यूज़ कर सकते हैं वो आज मैं बताती हूँ, अगर आपके साथ भी ऐसा होता है। मैंने ये 4 बनाना लिए हैं, इसको मैं मैश कर लूँगी पहले फोक से अच्छे से। तो मैं कुकर में केक बनाने वाली हूँ। ये मैंने कुकर में नमक डाल करके रख दिया है और इसको मैं प्री हीट होने के लिए रख दूँगी। इसका ढक्कन बंद कर देंगे, रबड़ और सीटी नहीं लगाएंगे। तो इसको ढक्कन बंद करके मैं 5 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। तब तक मैं केक का जो है बैटर तैयार कर लूँगी। अभी मैं ये बीटर लूँगी और इससे बनाना को बीट कर लेंगे। आधा कटोरी पीसी हुई चीनी ली है मैंने, इसको डालेंगे इसमें। ये मैंने 1 चम्मच पीनट बटर लिया है, इससे बहुत ही स्मूदी फ्लेवर आएगा। इसमें मैं ऑयल ले रही हूँ 3 चम्मच। इसको हम तब तक बीट करेंगे जब तक कि फ्लफ़ी ना हो जाए। अभी इसमें मैंने एक बड़ा बाउल आटा लिया है गेहूं का। इसको इसमें पहले मैं हाफ़ डाल रही हूँ, उसके बाद बचा हुआ हाफ़ डाल रही हूँ। ऐसे फोल्ड कर लें। 1 चम्मच बेकिंग पाउडर और 1 चम्मच बेकिंग सोडा। अभी इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बाकी का जो आटा है ये भी डालेंगे इसमें, क्योंकि ये ड्राई है तो इसमें थोड़ा दूध डालेंगे और इसको अच्छे से स्मूथ पेस्ट बना लेंगे इसका। मैंने और थोड़ा सा दूध डाला और अभी इसको मैं ये बीटर से बीट कर दूध डाल के इसको पेस्ट बना सकते। तो ये रेडी हो गया है। अभी इसमें मैं मिक्स फ्रूट फ्लेवर जो है ये डालूंगी, एसेंस। तो 7 बूंद मैंने डाली है, इसको मिक्स कर लेंगे। मेरे पास ये मैप्रो का अल्फांसो मैंगो क्रश है, ये मैं डालूंगी थोड़ा एक फ्रूटी फ्लेवर के लिए। अभी इसको अच्छे से फोल्ड कर लेंगे हम। लास्ट इसमें मैं मिल्क मेड डाल रही हूँ, कंडेंस मिल्क, क्योंकि मैंने शक्कर सिर्फ हाफ़ कटोरी ली थी। मैंने एक ऐसा टिन लिया है बेकिंग के लिए, तो इसमें मैं जो केक का बैटर है वो डाल दूँगी। इस पे मैं थोड़े से बादाम डाल रही हूँ, ऊपर से कटे हुए बादाम। इसको हम थोड़ा सा पटक के एयर बबल्स जो हैंगे वो निकाल देंगे। नमक जो रखा था मैंने कुकर में प्री हीट होने के लिए वो रख दिया। इस पर हम एक स्टैंड रखेंगे और इस पर अपना केक डालेंगे और कुकर को बंद कर देंगे। फ्लेम को स्लो पे रखेंगे और 15 मिनट बाद हम इसको देखेंगे, चेक करेंगे। 15 मिनट हो गए हैं, तो अभी इसको खोल के देखते हैं। अभी ये पका नहीं है, तो इसको भी हम 15 मिनट के लिए और कुकर बंद करके छोड़ देंगे। केक का बैटर थोड़ा बच गया था, तो मैं इसका भी क्या कर सकती हूँ, चलिए देखते हैं। तो मैं एक नॉनस्टिक तवा ले रही हूँ, इस पर हम ये बैटर डालेंगे और छोटे छोटे पैनकेक बना लेंगे। इसको इस तरह से फैला सकते हैं, राउंड शेप देके। थोड़ा सा ऑयल चारों तरफ से डाल देंगे और इसको स्लो फ्लेम पे, जब ऐसे बबल्स आ जाएं पूरे पैनकेक पे, तो हम इसे पलटेंगे। तो आप देख सकते हैं कि बबल्स आ गए हैं सब पूरे केक पे। तो अभी इसको पलट देंगे हम। कितना सुंदर कलर आया है, देख सकते हैं आप। तो हमारे एक बैटर में ही केक भी बन गया और पैनकेक भी। दूसरे साइड से भी ये अच्छे से पक गया है। इसको मैंने प्लेट पे निकाल लिया है। तो इसको मैंने बीच में से कट किया है पैनकेक को, और मेरे पास ये चोको सिरप है। ऊपर से इसको ऐसे लगा देंगे तो बच्चे बहुत ही प्यार से खाएंगे इसको, चॉकलेट की वजह से। मेरे पास कुछ बनाना मैंने कट किए हैं, इसको मैं ऊपर डाल दूंगी इसके। थोड़ा सा शक्कर इसके ऊपर सिर्फ स्प्रिंकल कर देंगे, बनानास जो हैं उसके ऊपर। और अभी ये बबल्स आ गए हैं, ये मीन्स इसको अभी मैं पलटना। तो ये पक गया है, इसको हम निकाल लेंगे प्लेट में। तो
तो ये रेडी हो गया है। ये बहुत ही टेस्टी लगेगा क्योंकि इसमें बनाना का भी फ्लेवर आएगा। बनाना का फ्लेवर वैसे बैटर में भी आएगा, बट ऐसे मुंह में भी हमारे बनाना के पीसेज आएंगे। 15 मिनट और हो गए हैं, तो चलिए इसे चेक करते हैं। अभी भी केक नहीं हुआ है, बहुत स्लो बन रहा है, तो अभी इसको हम 15 मिनट के लिए और छोड़ देंगे। तो अभी कुकर खोलेंगे और देखेंगे कि कैसा। चेक करने के लिए मैंने एक टूथपिक लिया है, इसको इसमें अंदर डालेंगे तो बिल्कुल क्लीन आया है, मीन्स कि हमारा केक हो गया है रेडी। तो अभी गैस को बंद करेंगे और इसको निकालेंगे। इसको थोड़ा केयरफुली निकालिएगा क्योंकि बहुत गर्म है। और इसको 5 मिनट में ठंडा होने के लिए रख दूँगी। ये केक बनने में टोटल मेरा जो टाइम है वो 45 मिनट्स लगे हैं। ये ठंडा हो गया है, कलर कितना अच्छा आया है आप देख सकते हैं। अभी एक नाइफ़ लेंगे हम और चारों तरफ से इसके किनारे निकाल लेंगे और एक प्लेट लेंगे। देखिए बन गया है। तो इसको अभी हम पीसेस में कट कर लेंगे। अभी भी ये अंदर से गर्म है। इस प्लेट में मैं केक को निकाल लेंगे। छोटे छोटे पीसेस में कट किए हैं, बहुत ही सॉफ्ट बना है केक। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए बहुत अच्छे से पक गया है, स्पंजी हुआ है। फिर ये बहुत ही हेल्दी है। इसमें मैंने आटा और बनाना यूज़ किया है। फ्रूट फ्लेवर आएगा इसमें क्योंकि इसमें मैंने फ्रूट एसेंस भी डाला है। तो आप इसको ट्राई करिए। कैसा लगा आपको कमेंट्स में बताइए और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली में। थैंक यू।